ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अब एक ऐसी घटना हुई थी जब भगवान श्री राम कृष्ण देव भवतारिणी माँ काली के मंदिर में पूजा कर रहे थे। उस समय रानी रासमणी का आगमन हुआ और उस समय श्री राम कृष्ण देव उनको एक शिक्षा देते हैं, दंड देते हैं। उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो वो घटना क्या हुई? कुछ ही दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे रानी तथा मथुर बाबू के उस विश्वास के नष्ट होने की विशेष संभावना दिखाई दी थी। कौन सा विश्वास? जो भक्ति थी श्री राम कृष्ण देव के प्रति, वो विश्वास जो है नष्ट होने की विशेष संभावना दिखाई दी। तो घटना कैसे हुई? एक दिन रानी मंदिर में श्री जगदम्बा के दर्शन तथा पूजन आदि करते समय तन्मय न होकर वैषयिक कार्य संबंधी एक मुकदमे के नतीजे के बारे में चिंतन कर रही थी। श्री रामकृष्ण देव पूजा कर रहे थे, मगर वो उनका मन कहीं दूसरी तरफ था। श्री रामकृष्ण देव उस समय वहां बैठकर उनको संगीत सुना रहे थे। भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव उनके मन की बात जान गए तथा यहाँ पर भी वही चिंतन, ऐसा उनको कहा। यह कहते हुए उनके शरीर पर आघात कर उन्हें उस चिंता से विरत होने के लिए शिक्षा प्रदान की। तो ये जो घटना है उसकी विस्तृत हम लोग देखते हैं क्या होता है। एक दिन की बात है, रानी रासमणी स्वयं काली मंदिर में आई हुई थी। कर्मचारी वर्ग सब इधर उधर व्यस्त थे। काम से जो जी चुराने वाले थे वे भी उस दिन जी लगाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। अब स्वाभाविक है, रानी रासमणी आए हैं तो कोई कोई ऐसे कर्मचारी थे तो वो काम चोरी करते थे, काम नहीं करते थे। मगर रानी जी आए हैं तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। गंगा स्नान करने के पश्चात रानी काली मंदिर में दर्शन करने के लिए आई। उस समय श्री काली माँ का श्रृंगार तथा पूजन हो चुका था। तो पूजा से पहले जो कार्य होता था तो वो श्रृंगार वगैरह हो चुका था। जगत माता को प्रणाम कर पूजा पाठ करने के लिए वे मंदिर में श्री मूर्ति के समीप आकर आसन पर बैठी तथा छोटे भट्टाचार्य अर्थात श्री रामकृष्ण देव को अपने समीप देखकर, अब जैसे श्री रामकृष्ण देव वहां है, अब श्रृंगार वगैरह हो गया है, तो रानी रासमणी जो है माँ काली का जो सिंहासन है उसके करीब जाके बैठ गई और श्री रामकृष्ण देव ही करीब थे। तो अपने समीप देखकर उन्होंने उनसे माँ के भजन गीत गाने के लिए अनुरोध किया। अब बहुत दिनों के बाद आई थी रानी रासमणी और उनको भी मालूम था कि भगवान श्री रामकृष्ण देव जो है बहुत सुंदर माँ के भजन करते हैं। तो उनकी इच्छा हुई तो उनको कहा, रामकृष्ण देव को कहा कि आप कुछ माँ के भजन सुनाइए, मैं सुनूंगी। और माँ काली को भी सुनाइए। श्री रामकृष्ण देव भी
रानी के समीप बैठकर भाव विह्वल हो। अब रामकृष्ण देव तो एकदम सरल है, अब रानी है रानी रासमणी, उसको अनादर कैसे कर सकते हैं? तो वो भी श्री रामकृष्ण देव एकदम भाव विह्वल हो गए और राम प्रसाद, कमलाकांत आदि साधकों के पद गाने लगे। अब भजन गाना शुरू किया श्री रामकृष्ण देव ने। पूजा पाठ करती हुई रानी उन पदों को सुनने लगी। अब वो रानी भी सुनने लगी, रामकृष्ण देव भावविवल हो गए। अब क्या हुआ? कुछ समय इस प्रकार व्यतीत होने पर रामकृष्ण देव भी भजन गा रहे हैं और पूजा पाठ का जो काम है रानी रासमणी वो भी कर रही है। उस समय कुछ समय बीत गया भजन गाते गाते। व्यतीत होने पर श्री रामकृष्ण देव ने अकस्मात गाना बंद कर दिया। भजन गा रहे थे भाव विवल होके और एकदम ही अचानक उन्होंने गाना बंद कर दिया तथा असंतुष्ट हो रुखे स्वर में कहने लगे। बहुत ही असंतुष्ट हो गए और बहुत रुखे स्वर में रानी रासमणी को कहने लगे। क्या कहा? बस वही बात, यहां भी संसार का चिंतन। तुरंत टोक दिया, बस वही बात, यहां भी, माने मंदिर में आके भी भजन सुन रहे हैं, उस समय भी संसार का चिंतन। इतना ही कहा नहीं और कुछ किया। इतना कहकर ही उन्होंने रानी के कोमल अंग में अपने हाथों से आघात किया। माने रानी रासमणी भजन सुन रही है, श्री रामकृष्ण देव अचानक वो भजन बंद कर दिया और भाव विवल होते भाव में कह रहे कि यही वही संसार की बात, संसार का चिंतन। और उतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों से रानी के कोमल अंग में अपने हाथों से आघात किया। संतान के किसी अनुचित कार्य पर असंतुष्ट हो पिता जैसे कभी कभी उसे दंड दे देते हैं, तो उस भाव से कि पुत्र यदि कोई गलत काम करेगा तो पिताजी उसको कुछ दंड देते हैं, तो उसी भाव से श्री रामकृष्ण देव का भी उस समय ठीक वही भाव था। किंतु उसे समझने कौन लगा? मगर ये जो घटना हुई वो सबने देखी। अगल बगल जो खड़े थे उन्होंने देखी कि श्री रामकृष्ण देव ने रानी रासमणी के कोमल अंग के ऊपर आघात किया। अब क्या हुआ? रानी की सेविकाएं तथा मंदिर के कर्मचारी वर्ग चिल्ला उठे। अब रानी जब आते हैं तो अकेले तो नहीं आते, उसके साथ सेविकाएं होती है, तो वो तो अगल बगल ही कहाँ खड़े होंगे। और जो कर्मचारी वर्ग है वहाँ के दक्षिणेश्वर मंदिर में, वो भी कहीं अगल बगल खड़े होंगे। तो वो लोग चिल्ला उठे। जैसे ही आघात किया श्री रामकृष्ण ने, वो लोग चिल्ला उठे। द्वारपाल घबराकर श्री रामकृष्ण देव को पकड़ने के लिए दौड़ा और वहां पे द्वारपाल था। अब क्या करे, श्री रामकृष्ण देव फिर कहीं कुछ और न कर दे, इस भय से उसको पकड़ने गया। बाहर के कर्मचारी लोग भी मंदिर में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? अब जो दूर कहीं पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको तो पता नहीं कि क्या हुआ, मगर शोरगुल हो रहा है, इसलिए वो लोग भी सोचने लगे कि क्या हो रहा है, शोरगुल क्यों हो रहा है। यह सोचकर कौतुकवश उधर ही दौड़ पड़े। कहाँ पे? जहाँ ये घटना हुई, माँ काली का जो मंदिर है वहीं पे सब लोग दौड़ आ गए। किंतु जो उसके प्रधान कारण थे, अब जिसके कारण में इसके श्री रामकृष्ण देव के कारण ये घटना हुई है, आघात किया, वो क्या कर रहे हैं उस समय? श्री रामकृष्ण देव तथा रानी रासमणी, ये दोनों जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई, भागदौड़ हुई, चिल्ला उठे, कर्मचारी चिंतित हो गए, ये सब होने लगा। मगर ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? वे दोनों ही उस समय निश्चल तथा शांत थे। वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। रानी रासमणी
को कोई फर्क नहीं पड़ा, और रामकृष्ण देव तो भाव विह्वल ही थे पहले से, तो उनको तो कोई ज्ञात ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। कर्मचारियों की भर्त्सना तथा भागदौड़ की ओर ध्यान न देकर, अब सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान न देकर एकदम उदासी न हो श्री रामकृष्ण देव अपने अंदर स्वयं लीन हो चुके थे। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो भाव में थे। उन्होंने क्या किया वो भी शायद उनको पता नहीं, वो तो भाव विह्वल उन्होंने आघात किया था। तो वो तो निश्चल माँ का गान गा रहे हैं और अपने भाव विह्वल में खड़े हैं और अंदर स्वयं लीन हो चुके थे। उनके मुखमंडल पर मृदु हास्य की रेखा झलक रही थी। अब इतना बड़ा उन्होंने कांड किया, रानी के शरीर के कोमल शरीर पे आघात किया, सब कर्मचारियों ने देखा, उनकी सेविकाओं ने देखा, सब चिल्ला उठे। इतना सब होने के बाद भी श्री रामकृष्ण देव क्या कर रहे? मृदु हास्य की रेखा दिखाई दे रही। श्री रामकृष्ण देव हंस रहे हैं। रानी रासमणी भी श्री जगदम्बा का ध्यान न कर उस समय एक विशेष मुकदमे में क्या होने वाला है। अब देखिए आघात क्यों किया, इसका कारण बता रहे हैं कि रानी रासमणी भी अब मंदिर में आए हैं, भगवान का श्री रामकृष्ण देव गाना कर रहे हैं, सुना रहे हैं। उस समय भगवान में मन नहीं लगा के जिस श्री जगदम्बा का ध्यान न कर उस समय एक विशेष मुकदमे में क्या होने वाला है, इसी चिंता में मैं निमग्न थी। यह बात आत्मसमीक्षण के द्वारा अवगत हो किंचित लज्जित, माने जब आघात किया तब उन्होंने देखा कि अरे मैं तो वहां मुकदमे के बारे में सोच रही थी, और उनको लज्जा आ गई कि बात तो सही है, रामकृष्ण देव ने मुझे जो आघात किया बात तो सही है, मेरी गलती है कि मैं तो माँ जगदम्बा का दर्शन करने, उसके भाव में विवल होने की बजाय मैं मुकदमा का चिंतन कर रही हूँ। इसके कारण वो लज्जित तथा अनुपात से गंभीर हो गई। प्रायश्चित करे ये तो बहुत गलत बात हो गई, और उनका मुंह एकदम गंभीर हो गया। साथ ही यह सोचकर कि श्री रामकृष्ण देव को उनके मन की बात का पता कैसे चला। अब बैठी है, अब वो भी सोच रही है, अरे मैं तो वो मुकदमे की बात सोच रही हूं, मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकले, और ये श्री रामकृष्ण देव को इस बात को कैसे पता चला, और मेरे शरीर पे आघात कैसे किया उन्होंने। तो ये भी वो सोच रही है। उनके हृदय में पूर्वोक्त भाव के साथ कुछ विस्मय भी होने लगा। पहले गंभीर तो हो गई, सोचने लगी, फिर आश्चर्यचकित हो गई, विस्मय होने लगा कि ये कैसे संभव है। कर्मचारियों के शोरगुल से जब रानी को चेत हुआ तब यह विचार कर, अब कर्मचारियों लोगों ने देख लिया शोरगुल कर रहे हैं, अब रानी भी चिंतित हो गई कि घटना तो मेरे साथ हुई है और उसका कारण भी ठीक ही है, मैं तो मुकदमे का भी चिंता कर रही थी, तो इसके कारण क्या होगा। तब यह विचार कर कि इस घटना से श्री रामकृष्ण देव के प्रति हीन लोगों द्वारा विशेष अत्याचार होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे जो जितने लोग थे कोई सब तो सत्पुरुष नहीं थे, हीन लोग भी थे। अब ये जो हीन बुद्धि वाले मनुष्य है जो भी हो, तो वो श्री रामकृष्ण देव को भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में गलत बात फैला के उसकी निंदा करके उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये रानी रासमणी सोच रही है, उसकी संभावना है, और अत्याचार कर सकते हैं। उन्होंने अत्यंत गंभीरतापूर्वक सबको यह आदेश दिया, एकदम गंभीर हो गई और आदेश दिया सबको, ये सोच के कि वो किसी को, वो लोग श्री रामकृष्ण देव को ऊपर कोई अत्याचार न करें, इसलिए एक आदेश जारी किया। क्या कहते हैं? भट्टाचार्य महोदय का कोई दोष नहीं है, माने श्री रामकृष्ण देव का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम कोई उनसे कुछ न कहना,
माने जितने भी कर्मचारी थे सबको एक आदेश दे दिया कि कोई भी श्री रामकृष्ण देव को एक शब्द भी नहीं कहेगा, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अब जब रानी ने ये कह दिया, आदेश दे दिया, तो क्या हुआ फिर? तदंतर मथुर बाबू ने भी जब रानी रासमणी से आद्योपांत इस घटना को सुना, अब मथुर बाबू ने भी सुना कैसी घटना हुई, तो उन्होंने सुना तो कर्मचारियों के प्रति उसी आदेश को कायम रखा। क्यों? क्योंकि मथुर बाबू भी चिंता में पड़ गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनके निंदा करें, अत्याचार करें। तो जो आदेश रानी रासमणी ने दिया था, बोले उसी को कायम रखो, भले जो भी घटना हुई है, मगर रानी रासमणी ने आदेश जारी किया है तो वही कायम रहेगा। इससे कुछ लोग को बड़ा दुख हुआ। किस लोग को? कि जो निंदा करने वाले हैं, वो हीन बुद्धि के हैं, तो ऐसे लोगों को दुख हुआ। किंतु दूसरा उपाय ही क्या था? बोले और तो रानी ने आदेश दे दिया तो और कोई उपाय नहीं है, और फिर कोई आवाज भी नहीं उठा सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। रानी रासमणी के शरीर के कोमल शरीर के ऊपर आघात किया, इतनी बड़ी घटना हुई, मगर स्वयं रानी रासमणी ही बोल रहे हैं कि इसमें भट्टाचार्य का जी के कोई दोष नहीं है, तब कौन फिर आवाज उठाएगा? फिर क्या कहें? सब लोग कहने लगे बड़े लोगों की बड़ी बातों में हमें क्या मतलब है। यह सोचकर वे चुप रहे, अपने अपने वो गुनगुना रहे हैं सब लोग कि बड़े लोगों की बड़ी बातों से हमें क्या मतलब। अब अपने मन को वो लोग ने टाल दिया उस बात को। अब ऐसी घटना भी श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसी घटना भी पूर्वोक्त जो अवतार पुरुष होते हैं उसके जीवन में हुई थी। तो ये घटना भी यहाँ हम लोग आज उल्लेख करेंगे। इस घटना को सुनकर पाठक संभवतः यह सोचे कि यह कैसा गुरुभाव है, ये कैसा गुरुभाव है। बोले गुरुभाव हो गए, श्री रामकृष्ण भाव विवल हो गए और आघात किया। किसी के अंग पर आघात कर देना किसी तरह के गुरुभाव का विकास है। ये किस तरह का गुरुभाव है? इसके उत्तर में हमारा ये कहना है कि संसार के धार्मिक इतिहासों का अध्ययन करो। बोले पहले जो इतिहास है उसका अध्ययन करो, तो उस समय भी पहले कहीं ये घटना हुई है, भाव विवल कहाँ कोई हुआ है। उसमें तुम्हें विदित हो जाएगा कि अन्यान्य लोक गुरु आचार्यों के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख विद्यमान है। जो भी आचार्य हैं, जो आए हैं, लोक गुरु हैं, उनके जीवन में भी ऐसी घटना। तो कौन, तो कैसी घटना है? श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में काजी उद्धार, उनके जीवन में ऐसी घटना हुई थी। गुरु भाव में विवल हो श्री अद्वैताचार्य को प्रहार कर भक्तिदान करना आदि वृत्तांतों का स्मरण करो। विचार रखो कि महामहिम ईशा के जीवन में भी इस प्रकार की घटना विद्यमान है। ईशा के जीवन में भी तो क्या घटना हुई थी वो हम लोग देखते हैं। शिष्यों से परिवृत्त होकर ईशा जेरूशलम के जिहोवा देवता के मंदिर में, जिहोवा देवता का जो मंदिर है, मंदिर में दर्शन पूजन के निमित्त उपस्थित हुए हैं। अब जीसस भी जो है ईशा, वो वहाँ मंदिर में गए। श्री वाराणसी, श्री वृंदावन आदि तीर्थों में देव मंदिरों के दर्शन के निमित्त जाकर हिंदुओं के हृदय में जैसे अपूर्व पवित्र भाव का उदय होता है, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं भी देवस्थान में, जैसे हमारे मन में भी कैसे अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो कहते हैं कि जेरूशलम के मंदिर के दर्शन करते समय यहूदियों के अंदर भी ठीक उसी भाव के जागृत होने में आश्चर्य क्या है। बोले वो लोग भी जब जाते हैं तब उनको भी भाव होगा ही, उसमें आश्चर्य क्या है।
विशेषकर भावमुख में अवस्थित ईसा के मन का तो कहना ही क्या। जब बोले भगवान ईसा जब जा गए थे तो उसका मन तो एकदम भगवान में लीन था, तो उसका तो कहना ही क्या। बोले दूर से मंदिर को देखते ही भगवत प्रेम में विभोर हो देव दर्शन के लिए वे दौड़ने लगे। अब जैसे ही मंदिर में गए तो देव के दर्शन के लिए वो दौड़ने लगे। मंदिर के बाहर दरवाजे तथा प्रांगण में बैठे हुए, अब मंदिर तो दूर है, भगवान का विग्रह तो दूर है, तो अगल बगल आसपास दरवाजे के पास और प्रांगण में क्या था, प्रांगण में बैठे हुए कितने ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार से 2 पैसा कमाने की दुनियादारी में व्यस्त थे। वहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसको सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। पूजा का सामान कोई बेच रहा है, कोई दूसरा कोई सामान बेच रहा है, तो उसमें 2 पैसे कमाने की दुनियादारी में कि मैं कैसे 2 पैसे कमा लूँ। मगर वो भगवान जो वहाँ है उसकी चिंता किसी को नहीं है, वो पैसा कमाने की चिंता है उसको। पंडे पुरोहित वर्ग यात्रियों को देव दर्शन हो या न हो, और वहाँ भी पंडित और ये सब रहते थे, पुरोहित पंडा लोग, उनसे 2 पैसे ठगने में लगे हुए हैं। अब देव दर्शन करने के लिए कोई आया है तो उसके दर्शन के लिए वहां से वो लोग से 2 पैसे मांग रहे हैं और ठग रहे हैं। तो ये सब ईसा देख रहे हैं। दुकानदार लोग पूजन के पशु, पुष्पदादि द्रव्य तथा अन्यान्य वस्तुओं को बेचकर किसी तरह कुछ अधिक लाभ किया जा सकता है। बोले जो भी पूजा का सामान है उसको बेच के कैसे अधिक लाभ किया जाए उसकी चिंता कर रहे हैं, इस चिंतन में निमग्न है। भगवान के मंदिर में उनके समीप रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब भगवान का मंदिर एकदम माने भगवान एकदम करीब है, भगवान का मंदिर करीब है, उसका सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ है। मगर वो सौभाग्य प्राप्त नहीं करके वो 2 पैसे कमाने की चिंतन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे दुनियादारी में व्यस्त है। इस और ध्यान देने का उन्हें अवकाश ही कहाँ है। किस और कि बोले बगल में ही मंदिर है, उसका जो सौभाग्य मिला उसकी ओर ध्यान देने का समय कहाँ, वो तो 2 पैसा कमाने की चिंता कर रहे हैं। अस्तु, मंदिर में प्रवेश करते समय भाव विह्वल ईसा को ये सब चीजें, अब देखिए जब ईसा अंदर में जा रहे हैं तो उनको वो तो भाव विह्वल है, उसको तब ये कुछ नहीं दिखा, वो तो भगवान को देखने के लिए दौड़ रहे थे। भाव विह्वल ईसा को ये सब चीजें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। जब अंदर गए तब सीधे मंदिर में जाकर देव दर्शन में वे आनंदोत्फुल्ल हो उठे तथा प्राणों के प्राण आत्मा के आत्मा रूप से वो हृदय में विराजमान है। बोले जो भगवान है वो प्राणों के प्राण है और आत्मा के आत्मा रूप है, वो रूप से वो हृदय में विराजमान है। देखकर आत्मविवल हो गए, वो फिर ईसा मसीह जो है आत्मविवल हो गए। मंदिर एवं वहाँ के समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों को वे अपने से भी अधिक अपना अनुभव करने लगे, क्योंकि आत्मा के आत्मा प्राणों के प्राण ऐसा समझने लगे तो आसपास के जितने लोग थे वो अपने से भी अधिक अपना समझने लगे ईसा मसीह, क्योंकि वहां आकर ही तो उन्हें अपने प्रेमास्पद प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। क्योंकि मंदिर में जब गए तभी तो उनके दर्शन प्राप्त हुए और वो आत्मविवल हो गए। तदंतर जब उनका मन पुनः, देखिए
अब जब ये भाव हुआ, आत्मा विवल हुए, तब उनको कुछ दिखा नहीं, मीन्स के उसमें कुछ गलत नहीं दिखा, क्योंकि सब एकाकार हो चुका था। मगर जब उनका मन पुनः निम्न भूमि में उतर के अपने भीतर के भाव को बाहर के पदार्थ एवं व्यक्तियों में देखने लगा, उनका मन क्या हुआ, पुनः निम्न भूमि में उतरकर अपने भीतर के भाव को, अपना भीतर का जो भाव है वो और बाहर के पदार्थ एवं व्यक्तियों में देखने लगा। जब दो हो गए तब क्या किया, तब उन्हें सब कुछ विपरीत दिखाई पड़ा। अरे ये क्या है, बोले मैं गया था तब तो भगवान के दर्शन के वाह विह्वल हो गया था, सब एकाकार हो गया था। अब जब निम्न कक्षा हुआ मन की, तब बोले सब कुछ विपरीत है यहां तो। उन्होंने देखा कोई भी उनके प्रभु की सेवा में संलग्न नहीं है। बोले मैं जिसके दर्शन करने आया हूं भगवान के, तो उसकी सेवा में तो कोई संलग्न, कोई नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, सब लोग काम कांचन की सेवा में नियुक्त है। बोले बस व्यापार ही कर रहे हैं, दो पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। यह सब देखकर निराशा तथा दुख से उनका हृदय व्याकुल हो गया। बहुत दुख हुआ कि अरे भगवान का मंदिर है, वहां पे ये व्यापार हो रहा है। तो बहुत दुखी हुए ईसा मसीह। वे सोचने लगे, क्या सोचे, कैसी विचित्र बात है, बाहर संसार में तुम चाहे तो कुछ करते रहो। बोले बाहर संसार में तुमको जो इच्छा चाहे वो तुम करते रहो, किंतु जहां ईश्वर का विशेष प्रकाश है, इसके मंदिरों में, वहां पर इस प्रकार की दुनियादारी की क्या आवश्यकता है। वो सोचने लगे, तुम बाजार में, मार्केट में, वहां पे तुम जो करना है करो, दो पैसा कमाना का कमाओ, वहां व्यापार करो, मगर यहां ईश्वर का जहां विशेष प्रकार है, प्रकाश है, वहां पर इस प्रकार की दुनियादारी की क्या आवश्यकता है। यहां आकर कुछ समय उनके चिंतन के द्वारा संसार की ज्वाला से अपने को मुक्त करना चाहिए। बोलते अरे मंदिर में आते हो तो संसार को पीछे छोड़ के उनकी जो ज्वाला है उसको मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे जगह तुम यहीं पे उसके सामने ही व्यापार कर रहे हो, ये सोच रहे हैं ईसा मसीह। किंतु ऐसा न कर, यहां पर भी तुमने उसी संसार को लाकर खड़ा कर दिया है। जहां से संसार की ज्वाला से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए, उसी जगह पर तुमने फिर संसार को लाके खड़ा कर दिया। तो तुम मन की शांति कहां प्राप्त करोगे, यहां भी व्यापार। यह सोचकर उनके हृदय में क्रोध भर आया और ईसा मसीह भी बहुत क्रोधित हो गए कि कैसी अवस्था है। और उन्होंने हाथ में बेत ले, डंडा लिया, एक बेत का डंडा लिया ईसा मसीह ने, बेत ले भयावनी मूर्ति धारण कर एकदम क्रोधित हो गए और भयावनी एकदम मूर्ति धारण कर ली। और क्या किया, बलपूर्वक समस्त दुकानदारों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। माने सबको डंडे से मारने के लिए उद्यत हुए और बलपूर्वक सबको, दुकानदार चल बाहर निकलो यहां से, मंदिर से, सबको बाहर निकाल दिया। वे भी उस समय उनकी बातों से क्षणिक चेतना प्राप्त कर यह सोचते हुए कि वास्तव में वे दुष्कर्म कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ी चेतना हुई जब ईसा मसीह ने डंडा चलाया, हाथ में बेत लिया, तब उनको भी नहीं, हम लोग यहाँ गलत कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी चेतना हुई और दुष्कर्म कर रहे हैं। ऐसे सोचते हुए बिना किसी प्रतिवाद के वहाँ से बाहर चले गए। ईसा मसीह का कोई प्रतिवाद नहीं किया, वो लोग भी बाहर चले गए उस जगह से जहाँ व्यापार कर रहे थे।
और जो नितांत बद्ध जीव थे, माने एकदम ही वो संसार में पड़े हुए जैसे लोग थे, जो व्यापार ही कर रहे थे, भगवान से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे नितांत बद्ध लोग थे, जीव थे, ईसा के कथन से जिनके अंदर चेतना का संचार तक नहीं हुआ था। बोले ईसा ने वेद का डंडा लिया था, फिर भी उसके अंदर कोई चेतना जागृत नहीं हुई थी। उनके वेद की मार से उस ज्ञान को प्राप्त कर बाहर निकल गए, बस बाहर निकल गए सिर्फ। किंतु क्रोध हो उन पर उल्टा आघात करने का साहस किसी को नहीं हुआ। मगर जैसा ईसा मसीह के ऊपर किसी के भी साहस नहीं हुआ कि ईसा मसीह के ऊपर कोई आघात करे, क्योंकि वो भाव में थे, क्रोधित हो चुके थे। और किसी को पता लगा कि नहीं हम लोग ये गलत कर रहे हैं, तो सब लोग वो लोग बाहर चले गए। तो ऐसी घटना भी जीसस के जीवन में घटी थी। अन्य जीवन के कहीं गलत हो रहा है तो शिक्षा प्रदान करना, दंड देना। अब देखते हैं कि भक्ति की परिणति से श्री रामकृष्ण देव द्वारा बाह्य पूजन परित्याग तथा उनकी तत्कालीन स्थिति। अब फिर श्री रामकृष्ण देव भाव विवल हो जाते हैं, पूजन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये घटना हम लोग देखते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद श्री जगन्माता को लेकर श्री रामकृष्ण देव का भावावेश तथा आनंद उल्लास इस प्रकार बढ़ गया कि किसी तरह देवी का नित्य नैमित्तिक पूजन आदि करना भी उनके लिए असंभव हो गया। फिर भाव विवल हो, फिर भाव बढ़ने लगा, और दैन्य जीवन के जो दिन की जो पूजा है वो भी श्री रामकृष्ण देव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, असंभव हो गया। आध्यात्मिक स्थिति की उन्नति होने पर वेदी कर्मों का त्याग किस प्रकार अपने आप होने लगता है। अब जैसे ही माँ के प्रति प्रेम बढ़ता है, माँ जगदम्बा के प्रति प्रेम बढ़ता है, तो पूजन कार्य भी ठीक से श्री रामकृष्ण देव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको श्री रामकृष्ण देव खुद एक उदाहरण से समझाते हैं। इसके दृष्टांत स्वरूप श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, तो एक दृष्टांत देते हैं। बोले कैसे होता है ये? कहते हैं जैसे गृहस्थ वधू जब तक गर्भवती नहीं होती है तब तक उसकी सास उसे सभी पदार्थ खाने तथा समस्त कामकाज करने को देती है। कोई महिला जो है गर्भवती नहीं होती है तब तक घर का सब कुछ काम करो और जो इच्छा है खाओ, किंतु गर्भ संचार होते ही उन विषयों में कुछ नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही पता लगता है कि गर्भधारण हुआ है तो बोले कुछ ये मत खाओ, ये काम मत करो, तो थोड़ा नियंत्रण दे देते हैं। तदंतर जो जो गर्भ बढ़ता जाता है तद अनुरूप उसके कार्य भी कम कर दिए जाते हैं। जैसे ही दिन बढ़ते जाते हैं तो कार्य कम कर देते हैं। क्रमशः जब प्रसव का समय निकट आता है तब गर्भस्थ शिशु की अनिष्टाशंका से उसको कोई भी कार्य करने को नहीं दिया जाता है कि जो शिशु आ रहा है, जो गर्भ में पल रहा है, उसका कोई अनिष्ट न हो जाए, तो कार्य एकदम ही बोले कम कर देते हैं। तत्पश्चात जब उसके संतान होती है तब संतान की देखभाल में ही उसका सारा समय व्यतीत होता रहता है। तो श्री रामकृष्ण देव ऐसे उदाहरण देते थे। जब संतान पैदा हो तो माँ अब उसको संतान को पालने में ही, अब घर के कामकाज में उसका मन नहीं है, मन है मगर उसको करने नहीं देते, नहीं अब संतान को लेके रहो। तो ठीक ऐसे वो श्री रामकृष्ण से एग्जाम्पल देते थे, एक उदाहरण देते थे। श्री जगदम्बा की बाह्य सेवा पूजादि का परित्याग भी श्री रामकृष्ण देव के लिए ठीक उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से होने लगा। अब इसमें कोई बड़जबरी नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो होने लगा। सेवा पूजादि के समय का उनका विचार भी उस समय विलुप्त हो चुका था। सर्वदा भावावेश में विह्वल रहने के कारण श्री जगन्माता की जब जो सेवा करने की उन्हें इच्छा होती थी
तब वे तद अनुरूप सेवा किया करते थे। अब ऐसा नहीं कि कोई पद्धति से सेवा करो, जब कोई इच्छा सेवा करने की तो वो कर लेते थे, क्योंकि भाव में विह्वल रहते थे। जैसे कभी पूजन किए बिना ही उन्होंने नैवेद्य का भोग लगा दिया। अब तो पूजा चल रही है, पूजा के मंत्र अभी बाकी है, उसके बीच में ही माँ को खिला दिया, नैवेद्य अर्पण कर दिया कि माँ खाओ। अथवा ध्यान में तन्मय होकर अपने पृथक अस्तित्व के बारे में संपूर्णतया विस्मृत हो देवी के पूजन के निमित्त रखे हुए, अब देखिए, ध्यान में तन्मय हो गए, अब अपने आप को भूल गए, एकदम विस्मृत हो गए। संपूर्णतया विस्मृत हो देवी के पूजन के निमित्त रखे हुए पुष्प चंदन आदि से वे अपने अंग को भूषित करने लगे। अब जो देवी को चढ़ाने के लिए फूल वगैरह रखे हुए हैं, अब मालाएं रखी हुई हैं, वो सब भूल गए, वो अपने को ही सजाने लगे, अपने अंग को भूषित करने लगे। गले में माला पहन ली होगी, कहीं फूल रख दिया है, कभी चरणों में फूल रखते देते हैं, तो ऐसा सब करने लगे। अपने भीतर तथा बाहर निरंतर जगदम्बा के दर्शन से ही, देखिए कितनी बड़ी बात है, जब माँ काली सामने है बहुतारिणी मूर्ति में, और अपने भीतर भी वही है, भीतर और बाहर निरंतर जगदम्बा का दर्शन, और सब जगह जगदम्बा। बिल्ली वहाँ म्याऊं म्याऊं कर रही तो उसको तुम खाओगी, तो उसको भोग दे दिया, माँ का भोग लगाने का अन्न उसको दे दिया, बोले उसी में भी माँ है। सर्वत्र जगदम्बा के दर्शन से ही श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन कार्य इस प्रकार होने लगे थे। यह बात हमने कई बार उनसे सुनी है। देखिए फिर श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये बात किससे सुनी है? बोले श्री रामकृष्ण देव के मुख से सुनी है, उसके स्वयं से मुख से। इसलिए ये जो बात है, इसलिए प्रामाणिकता इसकी बताते हैं। और यह भी सुना है कि यदि कभी यह तन्मयता किंचित मात्र भी कम हो जाती थी और फलस्वरूप अत्यंत स्वल्प काल के लिए भी यदि उनके मातृदर्शन में बाधा उपस्थित करती थी, तो उस समय उनमें ऐसी व्याकुलता छा जाती थी, बोले थोड़े समय के लिए भी यदि माँ का चिंतन उनके मन से यदि चला गया, माँ का दर्शन यदि वहाँ से चला गया स्वल्प समय के लिए, तो क्या होता था? ऐसी व्याकुलता छा जाती थी कि वे पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ते थे। माँ कहाँ चली गई? अभी तो दिख रही थी, कहाँ चली गई? अभी तो मैं तुमसे बात कर रहा था, अभी तो तेरा हाथ पकड़ के मैं नाच रहा था, अभी तो मैं तुमको गाना सुना रहा था, अभी तो मैं तेरा पूजन कर रहा था। बोले इतनी देर में तुम कहाँ चले गए? स्वल्प समय के लिए, और पछाड़ खा के गिर जाते थे। माने इतना उनको विरह वेदना होती थी, पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ते थे। और देखिए मुंह रगड़ते हुए इस प्रकार रुदन करते थे, मुंह रगड़ते थे जमीन पे, और छोटे बालक की तरह रोते थे, रुदन करते थे। जैसे छोटे बालक के हाथों से खिलौना छीन लिया जाए उसका पसंद का, और कैसे बालक हाथ पैर पछाड़ के और जमीन पे गिर जाता है और कैसे रुदन करता है, उससे भी कहीं अधिक, ये तो बालक का है उदाहरण, उससे भी कहीं अधिक, कहीं अधिक माँ का दर्शन जब नहीं होता था, तब श्री रामकृष्ण देव पछाड़ खा के गिर जाते थे और मुंह रगड़ते हुए इस प्रकार रुदन करते थे कि उसकी ध्वनि चारों ओर गूंज उठती थी। माने चारों ओर जैसे कर्मचारी है, लोग हैं, वो सब सुन पाते थे और गूंज उठती थी चारों ओर। श्वास प्रश्वास बंद हो जाने के कारण उनके प्राण छटपटाया करते थे
कि माँ के दर्शन नहीं हो रहे हैं कुछ समय के लिए तो उनके श्वास बंद हो रहा है, प्रश्वास बंद हो रहा है, और छटपटाया करते थे। पछाड़ खाकर गिरने के कारण, माने एकदम से गिर गए तो क्या हुआ, पछाड़ खाकर गिरने के कारण उनके सर्वांग क्षत विक्षत तथा रुधिर लिप्त हो जाने पर भी, बोले अंग में कभी कभी घात हो जाता था, क्षत विक्षत हो जाता था, और रुधिर लिप्त, कभी कभी खून भी निकलता था। कहाँ गिर गए, कहाँ कोई चीज उनको लगी, वो भी उनको ज्ञान नहीं रहता था। रक्त निकल रहा है उसका भी भान नहीं है, और छटपटा रहे हैं। रुधिर लिप्त हो जाने पर भी उसका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। अरे खून निकल रहा है, लग गया आपको, कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान ही नहीं रहता था। वे जल में गिर रहे हैं अथवा अग्नि में, माने वो पछाड़ का के गिरे, वो कहाँ गिरे, उनको अभी कहाँ वे जल गिरा है, कहाँ अग्नि है, दिया जल रहा है, कुछ वहाँ कमंडलू रखा है, तो कहाँ गिरे, कोई ज्ञान ही नहीं है। बोले जल में गिरे हैं अथवा अग्नि में, इस बात तक का भी कभी कभी वे अनुभव नहीं कर पाते थे। पर दूसरे ही क्षण देखिए, जब मां का चिंतन, मां का दर्शन नहीं हो रहा है स्वल्प समय के लिए, उतने ही समय में इतनी व्याकुलता, पछाड़ खा के गिर जाना। और फिर कहते हैं कि पर दूसरे ही क्षण पुनः श्री जगदम्बा का दर्शन पाकर फिर मां उसके सामने दर्शन देती है, फिर उनको दर्शन होता है, उनका वह भाव दूर हो जाता था, फिर वो पछाड़ खाना, ये रुदन, वो सब दूर हो जाता, क्योंकि फिर मां का दर्शन हुआ। मां तुम आ गई, मां तुमने मुझे दर्शन दिए, तुम कहाँ गई थी, मैं तेरे दर्शन के लिए देखो कितना व्याकुल हो रहा था, रो रहा था बच्चे की तरह। और जब फिर दर्शन होता था तो वो भाव नष्ट हो जाता था फिर, और उनका मुखमंडल अद्भुत ज्योति तथा उल्लास से, क्योंकि मां का फिर दर्शन हो रहा है, मां फिर आ गई, और उसके मुंह से इतना तेज ज्योति निकलता था, और मुखमंडल अद्भुत ज्योति और उल्लास से पूर्ण हो उठता था। अब कल्पना कीजिए कि मां साक्षात जगदम्बा दर्शन दे रही है, और उसका पुत्र इतना भाव विवल हो रहा है, पछाड़ खा के गिर रहा है, और उस समय फिर मां जब दर्शन देती होगी तो वो कैसा भाव होगा, ज्योति निकलती होगी श्री राम कृष्ण देव के मुंह से, अद्भुत ज्योति और उल्लास, आनंद। उस समय वे मानो संपूर्णतया एक दूसरे ही व्यक्ति बन जाते थे। तो स्वाभाविक है, मां का जिसको दर्शन होता है तो उसका तो अलग ही रूप हो जाएगा। अब पूजन के परित्याग के संबंध में हृदय का वक्तव्य तथा श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन स्थिति के बारे में मथुर बाबू का संदेह। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये सब घटनाएं इतनी सुंदर है, और इसका चिंतन करते हम लोग को इतना आनंद हो रहा है, मगर जिसने अपनी आंखों के सामने जब जिसने देखा होगा, जिसका अनुभव किया होगा, तो हम लोग का ये श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य लीला है, उसकी चिंतन का यही उद्देश्य है कि चिंतन हम अपने कर्णों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा सुने, और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने की कोशिश करेंगे। श्री रामकृष्ण देव का नाम जप करने की उस भक्ति भाव से, जिसने मंत्र दीक्षा ली है, वो लोग श्री रामकृष्ण देव का एक बार भी यदि नाम लेंगे तो भव सागर तर जाएंगे। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि मैंने तो एक ढांचा तैयार कर दिया है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस
उस ढांचे में अपने आप को ढाल दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। जैसे मूर्तिकार होता है तो मूर्ति बनाने से पहले, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बनाने से पहले एक ढांचा बनाता है और उस ढांचे में उस द्रव्य को डाल देता है तो मूर्ति अपने आप हो जाती है। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव जब आए हैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, तो उन्होंने अपनी साधना के द्वारा, माँ की भक्ति के द्वारा हम लोग के सामने वो आदर्श रखा है कि देखो मैंने ऐसा किया है, मैंने माँ के लिए इतना रुदन किया है, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हमारे सामने उन्होंने आदर्श रखा, बस वो ढांचा तैयार कर दिया। बस आने वाले जितने भी भक्त होंगे, मनुष्य जाति के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव का ये संदेश है कि मैंने ये ढांचा कर दिया है, बस उस ढांचे में अपने आप को ढाल दो, समुद्र जो है, भवसागर जो है, वो पार हो जाएंगे। मुक्ति, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। जन्म और बंधन, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्ति प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का धर्म है, लक्ष्य है। तो कैसे होगा? तो श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में दिखा दिया। श्री रामकृष्ण देव की जब तक ऐसी स्थिति नहीं हुई थी तब तक मथुर बाबू किसी तरह उनके द्वारा पूजन आदि कार्य संपन्न करा रहे थे, क्योंकि पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं। तो मथुर बाबू देख रहे हैं कि चलो कर रहे हैं, रामकृष्ण देव पूजा कर रहे हैं तो करने दीजिए। मगर जब देखा मथुर बाबू ने कि अब संभव नहीं है, क्योंकि रामकृष्ण देव के जो भाव है वो अलग हो चुका है और ठीक से पूजा नहीं कर पा रहे हैं। किंतु फिर यह असंभव जानकर उन्होंने पूजन आदि की दूसरी व्यवस्था करने का निश्चय किया। तो अब बोले कि किसी दूसरे को माँ जगदम्बा के पूजा के कार्य में संलग्न कराने के लिए उन्होंने निश्चय किया। हृदय कहता था, मधुर बाबू के इस प्रकार का निर्णय करने का और भी एक कारण उपस्थित हुआ था। कौन सा कारण? एक दिन एकाएक पूजन के आसन से उठकर श्री रामकृष्ण देव ने मंदिर के अंदर मुझे तथा मथुर बाबू को दिखा और मेरा हाथ पकड़कर एकाएक पूजन से श्री रामकृष्ण देव उठ गए और मथुर बाबू हृदय खड़े थे। तो रामकृष्ण देव ने क्या किया? मुझे तथा मथुर बाबू को देखा और मेरा हाथ पकड़कर, मीन्स के हृदय का हाथ पकड़कर श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू को क्या कह रहे हैं? पूजा के आसन पर बैठाकर मथुर बाबू की ओर लक्ष्य कर कहने लगे। अब हृदय को पूजा के आसन पर बिठा दिया और मथुर बाबू को कह रहे हैं, आज से हृदय पूजन करेगा। माँ कह रही है कि मेरे पूजन की तरह वे उसके पूजन को भी समान रूप से ग्रहण करेगी। बोले जैसे मैं पूजन कर रहा हूँ वैसे ही ये जो हृदय है वो पूजा करेगा, तो माँ भी ठीक उसी तरह पूजन ग्रहण करेगी। ऐसे माँ काली ने रामकृष्ण देव को कहा और रामकृष्ण देव मथुर बाबू को कह रहे कि माँ ने ऐसा कहा। श्रद्धा संपन्न मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव की उस बात को देव आदेश मानकर ग्रहण किया। अब रामकृष्ण देव के तो बहुत श्रद्धा थी, इसलिए तुरंत उनका आदेश था रामकृष्ण देव का कि भाई अब ये हृदय है वो पूजा करेगा, और मान लिया। हृदय की इस बात का कहाँ तक सत्य है? तो हृदय ने कहा, तो शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं हृदय की इस बात कहाँ तक सत्य है हम कह नहीं सकते, किंतु उस समय की स्थिति के अनुसार श्री रामकृष्ण देव के लिए नित्य पूजन आदि करना असंभव था। इस बात को मथुर बाबू भली भांति समझ चुके थे, क्योंकि मथुर बाबू ने भी देखा कि अब ये संभव नहीं है, तो इसलिए हृदय को फिर पूजा करने के लिए उन्होंने मान लिया। अब फिर बहुत सारी घटना है, फिर अगले क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विश्राम देते हैं अपनी वाणी को।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।